कितना बात याद रखने को बोले थे बाबू? कितना बात याद रखने को बोले थे? पहला बात ये बोले थे, एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि हम लोग जनरली ये पढ़ के रखे हैं कि प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे, ठीक है, और असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे, करेक्ट। लेकिन एडवांस टैक्स क्या बोलता है, जो टॉपिक है, कि इफ योर टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर, अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। पे इन प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर कमाओगे उस ईयर पे करोगे, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। पहला बात तो ये था। पहला बात तो यही था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, तो जब तक साल कंप्लीट नहीं होगा, ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को अपना इनकम पता नहीं चल पाएगा, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एस्टिमेटेड इनकम पे, किस पे, एस्टिमेटेड इनकम पे, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एस्टिमेटेड टोटल इनकम बिल्कुल उसी तरह निकलता था जैसे पहले। क्या होता था पहले एस्टिमेटेड इनकम निकालने का तरीका, कि भैया आप क्या करोगे, अपना पांचों हेड का 5 हेड इनकम को ऐड करोगे, करेक्ट, उसमें से डिडक्शन लेस करोगे, क्या करोगे, डिडक्शन। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम बोल लो या फिर टोटल इनकम बोल लो, ठीक है। फिर लाइबिलिटी निकाल के देखोगे 10,000 से ज्यादा आ रहा है, 10,000 से कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही था। तीसरा नंबर बात क्या था, कि अगर इफ यू आर, यानी कि यहां पे बात करें एसएससी का, किसका, अगर एसएससी क्या होगा, सीनियर सिटीजन, तो उसको नो नीड टू पे एडवांस टैक्स। ये हम नहीं करें कि उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसको एडवांस में देने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत यहां पे। दूसरा, लेकिन इफ योर एसएससी जो भी है सिटीजन, अगर उसका पीजीबीपी इनकम है, क्या है, पीजीबीपी इनकम, तब उसको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स, करेक्ट, यही बात बोले थे। नेक्स्ट, पांचवा नंबर, टैक्स लाइबिलिटी शब्द का मतलब क्या है। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि हम लोग जो चेक करेंगे कि ये 10,000 या उससे ज्यादा है या नहीं, ये चेक कैसे करेंगे, मेरा टैक्स लाइबिलिटी में टीडीएस लेस करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को चेक करेंगे कि 10,000 से कम है या 10,000 से ज्यादा है। क्लियर ये बात, इतना ही बात हम बोले थे। एडवांस टैक्स का अपना अपना डेट है, क्या क्या डेट है, और आपको उस डेट पे उतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये जो टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट आएगा, पहले इसका कितना परसेंट देना पड़ेगा, पहले आपको इसका देना पड़ेगा 15, फिर 30, फिर 30, और लास्ट में 25, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा इनकम है, ठीक है, जिस इनकम तो आपको फर्स्ट टाइम आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं था,
आपको सेकेंड टाइम से देना है, तो आप क्या करोगे, कॉम्बाइन करके दोगे। मतलब किस टाइम पे कितना के दोगे, 45%। ऐसा था कि आपको फर्स्ट और सेकेंड टाइम देने का जरूरत नहीं था, आपको थर्ड टाइम देने का जरूरत पड़ा, तो आप कितना परसेंट दोगे, 75%। और अगर ऐसा है कि आपको सीधे लास्ट में पता चला कि नहीं आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए, तब उसका क्या होगा हम लोग का, सीधे 100%। कोई दिक्कत है आप ये बात में? साथ ही साथ सबका एक एक डेट था, क्या वो डेट था, इसका डेट था, इसका डेट था, क्या डेट था भैया इसका, इसका डेट था मेरा 15 जून। इसका डेट क्या था, 15 सितंबर को देना था इतना पैसा। इसका क्या डेट था, 15 दिसंबर। और इसका क्या था मेरा, हम उस दिन भी बोले थे ना कि थ्योरी के नाम पे इतना ही बात याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर। अब हम एक एक वेराइटी का सॉन्ग बनाते चले, तुम लोग खाली देखते चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जब यहाँ पे 850 दिखे तो बोल देना, हम छुट्टी दे देंगे, ठीक है। पहला चीज क्या है, सबसे बेसिक सा बात समझो, मिस्टर ए हुज टोटल इनकम, बता दे दूंगा, मिस्टर ए हुज टोटल इनकम कितना है भैया, 5 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको टोटल इनकम निकाल के दिया हुआ है, काम आसान, काम आसान। तो हमको अब क्या निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। क्या लग रहा है देख के, इसका एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, हम्म, पड़ सकता है पक्का। देखो क्या होता है नियम भैया, नियम होता है पर्टिकुलर रेट ऑन टैक्स अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख, 5%, 2.5 लाख पे निकालेंगे, एकदम। नेक्स्ट हम लोग का है सिर्फ 5 लाख, कितना आ जाएगा, 12,500। यहां पे मेरा बात खत्म हुआ। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 12,500। इस बंदे का इनकम कितना था, 5 लाख, कितना था, जिस इंसान का इनकम कितना होता है, 5 लाख होता है, उस इंसान को रिबेट मिलता है, या तो 12,500 का रिबेट मिलेगा, या तो जितना उसका टैक्स लाइबिलिटी निकला है। तो भाई साहब का टैक्स लाइबिलिटी कितना निकला, 12,500, और अमाउंट भी होता है 12,500, विच एवर इज लोअर, तो 12,500 सीधा सीधी। टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गया सर, वो भी चेक कर लेते हैं। तो 5 लाख तक के इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी का टेंशन खत्म। अब सम्स नंबर दूसरा, इसी वजह से बोले कि मैं एक करके सब समझा दें। दूसरा, मिस्टर है हुज टोटल इनकम इज 6 लाख, कितना है, 6 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं, हमको टोटल इनकम बता दिया, तो टेंशन क्या हमको निकालने का, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, तब ना पता चलेगा भैया कि हमको एडवांस टैक्स देना है कि नहीं देना है।
क्या नियम होता है? पर्टिकुलर रेट ऑन टैक्स। क्लियर ये बात? कितना है भैया पर्टिकुलर में? अप टू 2.5 लाख। नील नील नील। फिर 5 लाख। 5%, 2.5 लाख रुपया हो रहा है 12,500। और फिर मेरा क्या हो जाएगा? 5 लाख से 6 लाख। कितना परसेंट इनकम? तो एक चीज नोटिस करना, हम 5 लाख पे बात खत्म कर रहे हैं तो 5 लाख 1 रुपया यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना? से 6 लाख कितना हो जाएगा वो? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया? इस चीज को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? अब समझने वाला बात यह है, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 32,500 प्लस 87A का रिबेट दो। तो रिबेट कब मिलता है? जब आपके इनकम कितना हो? 5 लाख। यहाँ इनकम है कितना? तो रिबेट मिलने का कोई सवाल है? तभी देंगे रिबेट, अदरवाइज उससे कम रहा तो देंगे। 5 लाख तक इनकम रहा तो रिबेट मिलेगा। तभी ना हम बोले टैक्स लाइबिलिटी और तुम्हारा 12,500 विच एवर इज लोअर। तो रिबेट मेरे को मिला नहीं सर, ये हो गया 32,500। कोई दिक्कत नहीं। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सीज कितना हो गया? कितना आ गया? हाँ, एट द रेट कितना रहा है? 1,300। अब बताओ इस इंसान का टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर ए का 10,000 से ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। और हमको टीडीएस फीडीएस कुछ नहीं बोला। तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। डेट, रेट, अमाउंट, बस में आता हूं, और एग्रीगेट। डेट, रेट, अमाउंट और एग्रीगेट। डेट क्या क्या था मेरा भैया? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। रेट इंडिविजुअली क्या था? 15%, 30%, 30%। निकालो। 5070। दूसरा 10140। 8 हो गया एडवांस टैक्स। टोटल करके चेक करो कितना हो रहा है। एग्रीगेट करने बोले एडमेंट में हम। अगर हमारा ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच कर गया मतलब हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलो सम्स में
कंसेप्ट ऐड करते हैं। 1 नंबर सम्स और 2 नंबर हुआ 3 नंबर सम्स। 3 नंबर सम्स हमको क्या बोला है सर? मिस्टर ए whose total income is 6 लाख। जानबूझ के वही अमाउंट ले रहे हैं। अगर 7 लाख रहता तो भी तुम लोग टैक्स निकाल पाओगे। टीडीएस कटा है 25,000। कितना कटा है? 25। तो हम इसका कहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे? एक बार बताओ, इसका जो टैक्स लाइबिलिटी आया है 6 लाख, तो उसका भी तो सेम ही आएगा ना, करेक्ट? तो हम यहाँ पे बात सीधे स्टार्ट करेंगे इसका टैक्स लाइबिलिटी से। तुम लोग आगे का जब तुम लोग कभी बनाओगे तो आगे का पूरा डिटेल बना के, ठीक है? तो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी हम लोग को पता है कितना आ रहा था, 33,800, करेक्ट? लेस टीडीएस कितना पे करके रखा है? कितना अमाउंट बचा? 8,000। ये बताओ तो ये कितना है? 10,000 से ज्यादा है कि कम है? तो हिज टैक्स लाइबिलिटी is less than 10,000, that is 8,800. No need to pay advance tax। बात खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 वैरायटी का सम हम लोग देखते हैं। चौथा वैरायटी में आते हैं। मिस्टर ए whose tax liability is 46,400। सीधे क्या दे दिया है? टैक्स लाइबिलिटी। और टीडीएस दिया है केस 1 और केस 2। अगर तुमको मान लो इस लाइन के जगह वो इनकम बताता और तब दो टीडीएस देता तो क्या करते? पहले पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकालते और फिर दोनों टीडीएस को माइनस करके देखते। एक में मेरा टीडीएस पे है, ठीक है, 35,000, और एक मेरा टीडीएस पे है 40,000। दोनों ऐड करके दो अलग अलग केसेस है। क्या है? अलग अलग केसेस है, केस 1 केस 2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कॉलम करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी मेरा कितना बन रहा है? 46,400, 46,400 लेस टीडीएस। ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है। टीडीएस कितना है भैया? 35,000 और 40,000, 11,400, 6,400। अब बताओ क्या इस केस में हमको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है? तो यहां पे हम लोग सेम ऐसा एक लाइन रिपीट कर सकते हैं ना। बस यहां पे क्या करेंगे? 8,800 की जगह क्या अमाउंट लिखेंगे? 6,600। और टैक्स लाइबिलिटी किससे पे करने का जरूरत है भाई हमको? 11,400। तो इसके लिए डेट क्या क्या हम लोग का? डेट, रेट, अमाउंट, एग्रीगेट, ये ना। डेट क्या था? 15 जून। 15% निकालो 11,400 का 15%। एक सेकंड, 1150 बोली ना? 1710। 15 सितंबर 30%। 15 दिसंबर
और लास्ट में 15 मार्च 25%। कितना होगा? 28। ऐड करके देख लो। मैच और नॉट? क्लियर है तक बात? इतना बात हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कितना नंबर सम्स हुआ था? 4। पांच नंबर सम समझना हम क्या बोल रहे हैं। मिस्टर ए हुज एग्रो इनकम इज 4 लाख, ठीक है, एंड नॉन एग्रो इनकम इज 3 लाख। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स। अब इसमें जो वर्ड पे हम लोग को गौर फरमाना है, वर्ड पे देखो क्या क्या है। दैट इज एग्रो इनकम एक वर्ड है, और नॉन एग्रो। एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर करके लाए हैं, नॉन एग्रो का मतलब वो 5 हेड से कमाए हैं। सैलरी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है आपके? कैसे निकालते हैं जब एग्रो और नॉन एग्रो इनकम दोनों दिया रहता है? ठीक है, अब मेरे एक बात और डालते हैं। हम क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? एग्रो और नॉन एग्रो। तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है एग्रो इनकम इतना, या फिर उसके जगह वर्ड यूज करेगा एग्रीकल्चर इनकम इतना। दूसरा तुम्हारे में ये भी वर्ड यूज कर सकता है नॉन एग्रो इनकम इतना, या तो बिजनेस इनकम इतना, सैलरी इनकम इतना। अरे जो भी हो 5 हेड में से ही है ना, एक हेड। ठीक है, तो पहले इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले तो आप टोटल इनकम निकालो क्या क्या है। एग्रो से सर कितना कमा रहे हैं? 4 लाख। नॉन एग्रो से कितना कमा रहे हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? जीटीआई 7 लाख। लेस कोई डिडक्शन बोला नहीं है। 80C से 80U तक बोला रहता है, उसको माइनस करते हैं। तो आपको बताओ, आपको पूरा याद होना चाहिए ना 80C से 80U तक, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका टोटल इनकम आ गया 7 लाख रुपया। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत लंबा चौड़ा, 4th सेमेस्टर में था। अच्छा, अभी कितना? 7 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, तो कितना हो गया हम लोग का? टोटल 7 लाख। अब हम लोग को क्या निकालना है इस पर? टैक्स लाइबिलिटी। अब यहां पे जो टैक्स लाइबिलिटी निकलेगा उसका निकालने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। यहां कर रहे हैं स्टार, और ये फॉर्मेट तभी फॉलो होगा जब एग्रो और नॉन एग्रो वाला हमको देगा। क्या क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर रेट ऑन टैक्स। पहले बात करते हैं मेरा टोटल इनकम कितना है। पहले 7 लाख पे हिसाब किताब करते हैं। अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, करेक्ट। नेक्स्ट, टू 5 लाख, ठीक है, 12,500 5% से
2.5 लाख रुपए के ऊपर, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा हम लोग का? 5 लाख से 7 लाख, कितना परसेंट? 52,500 हो गया। आमतौर पे इसके बाद क्या करते थे? रिबेट, हेल्थ एंड एजुकेशन से। लेकिन इसमें मेरा कौन कौन सा इनकम था? एग्रो और नॉन एग्रो। और मेरा 7 लाख में क्या एग्रो और नॉन एग्रो दोनों क्या हुआ था? जुटा हुआ था। और इनकम टैक्स बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम निकालेंगे, ध्यान से सुनना। टोटल इनकम, एग्रो इनकम कितना था? 4 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? हम निकालेंगे 6.5। 4 तो दिया था, और 2.5 लाख एग्जाम्पशन लिमिट। क्या बाबू? एग्जाम्पशन जो नहीं होता, अप टू 2.5 लाख नील, वो वाला ऐड करते हैं, ठीक है। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे, क्या है? 2.5 लाख ऐड करना नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर अमाउंट दिया होगा उसमें 2.5 लाख। तो अब तुम्हारे टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6.5। क्या होगा? ध्यान से सुनना। अप टू 2.5 लाख, नील नील नील, करेक्ट। फिर से करेंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरह तो बोले। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, 2.5 लाख पे 12,500। फिर क्या बचा? 5 लाख से 6,50,000 था ना? 6,50,000 कितना हो गया भैया? 20%, 1.5 लाख का, तो 30 कितना हो गया? कोई दिक्कत? इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। अब मेरा आ जाएगा ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। ए से बी को घटाओ, 10,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट द रेट ऑफ 4%, कितना होगा? 4। अच्छा देखो, इसको वो नहीं दिए हैं, रिबेट क्यों नहीं दिए? क्योंकि इसका एक्चुअल तो इनकम 7 लाख का पार हो जा रहा है ना। बात समझा? तो 10,400, ये हो गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी। अब 10,400 का क्या करना भैया? एडवांस टैक्स देना है। क्या देना है? डेट क्या क्या हमको पता है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कितना कितना रुपया? 15%, 30%, 30% और 25%। डेट रेट अमाउंट कितना आएगा? 1560। इसका निकालते जाएंगे, फिर 30%, 3120, 3120, और 25%, 26। मैच ऐसा कब करेंगे देख लो, जब हमको क्या दिया हो? एग्रो और, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब जरा चेक करो जो बुक में जो सम्स है, 2 नंबर या 3 नंबर एग्रो और नॉन एग्रो वाला ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? भेज देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्लास में। नहीं नहीं, भेज देंगे इसको, नेक्स्ट क्लास। ये कितना नंबर कम सा? 5। अब छठा नंबर पे आते हैं।
अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख, कितना है? 4 लाख है, ठीक है। पीजीबीपी से 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन हाउस कंस्ट्रक्शन 10,000, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 70,000, इन्वेस्ट इन एलआईसी 20,000, इन्वेस्ट इन पीपीएफ 20,000। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सा कमाई कौन कौन सा खर्च है। जो जो कमाई है उसको हम ग्रीन से हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कमाई है। हाउस प्रॉपर्टी कमाई है। इंटरेस्ट देना कमाई नहीं है, खर्च है ना। और उसके बाद मेरा इनकम ऑन हॉर्स रेस कमाई है कि खर्च है? इनकम है। अब मेरा खर्च को हम लोग क्या करेंगे, रेड जोन में डालेंगे। इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी सब पैसा क्या है, खर्च। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके पकड़ते, पहले हमको क्या निकालना है, टोटल इनकम, फिर टैक्स लाइबिलिटी, फिर एडवांस टैक्स। 3 स्टेप में काम होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, 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 3 कॉलम हमको लग जाएगा। क्यों, एक एक करके सब समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हमको, ग्रॉस सैलरी कितना दिया है सर? सैलरी से कितना कमा लेते हैं, 4 लाख। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ग्रॉस सैलरी में से आपका अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं हुआ। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का। ग्रॉस दिया होगा तो नेट करने का जरूरत है, लेकिन नेट दिया होगा तो फिर सीधे लिख देंगे, बस ना। तो 50,000, तो इसका मतलब मेरा इनकम कितना हो गया सर, सैलरी से। ये आ गया मेरा नेट सैलरी। और आपको चाहिए भी क्या है, नेट सैलरी दिया रहता तो ये मेहनत करने का जरूरत नहीं होता।
दूसरा हमको बोल रहा है पीजीबीपी इनकम, क्या बोल रहा है? पीजीबीपी, और उसमें कुछ बोला नहीं है, सीधा सीधी 2 लाख, कुछ एडलेस करना नहीं है। फिर मेरे को क्या बोला है? हाउस प्रॉपर्टी का हमको क्या वैल्यू दिया है सर? एनएवी कितना दिया है? 2 लाख दिया हुआ है। तो ये जो हमको एनएवी दिया है, इसमें से 2 डिडक्शन माइनस होगा, लेस 24A और 24B। पहला क्या हम लोग का? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता था? 30%। किसका? 2 लाख का। तो कितना आ जाएगा बाबू? 60,000। और फिर क्या था? इंटरेस्ट, याद है? 10,000। यानी कि टोटल मेरा यहाँ पे कितना आ गया? हाँ वही, ये क्या हो गया? नेट इनकम फ्रॉम एचपी। राइट। अब हमको क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम हॉट स्पेस अदर सोर्सेज। ध्यान से देखना, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। अब यहां इंटरेस्टिंग गेम है, यहां आपको क्या दिया हुआ है? 70,000 लिखा है नेट। क्या लिखा है? नेट। 70,000 रुपया क्या दिया हुआ है? नेट। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको ग्रॉस में। ए भैया, सैलरी ग्रॉस दिया था तो नेट की, ये हम लोग को नेट दिया था, इसको ग्रॉस। हाँ, यही नियम होता है। ठीक है, आपको याद रखने के 100 रुपये ऑप्शन। बात समझाया? तो जितना कैजुअल इनकम होता है सब ग्रॉस में चाहिए। अब वो इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस हो, गैमलिंग हो, बैटिंग हो, जो भी कुछ हो। बात समझ रहे? तो कितना इसमें आमतौर पे टीडीएस कटता है? इस पे टीडीएस आमतौर पे कटा रहता है 30% एट रेट ऑफ 30%। तो 70,000 क्या है? ये तो खुद डिडक्टेड अमाउंट है ना। यहाँ पे नोटिस करना बाबू क्या कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 70,000 कितना परसेंट के बराबर है? 70 डिवाइडेड इंटू 30, 30,000 आएगा। अब ये हो गया 1 लाख। ठीक है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम और क्या? हाँ, तो हम लोग किए। और ये भी 30% क्या है? आपको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेरा सारा इनकम हो गया। अब इसको अपन लोग क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, कितना आ रहा हमारा? 3,50,000, 2 लाख, 5,50,000, 5,50,000 एक, 7,70,000 के 80, 7,80,000 और एक 8,80,000। कितना हो गया इनकम? 8,80,000। अमाउंट का कितना कॉलम किए थे बच्चा? अब सीधे आखिरी कॉलम में लिखेंगे 8,80,000। हो गया मेरा। ये मेरा कौन सा इनकम है? ये मेरा ग्रॉस इनकम है। क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम किससे हाईलाइट कर रहे हैं? इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब इसमें अपन लोग देंगे डिडक्शन। क्या देंगे? दिखा रहे थे डिडक्शन 80C से 80U तक। आप ये जो 2 जगह पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, LIC और PPF, LIC और PPF, 20,000 और 20,000, 40,000, ये दोनों डिडक्शन किसमें मिलता है? 80C में। किसमें मिलता है? 80C में। एक मिनट खाली रुक जाना, उसके हम बात कंप्लीट कर रहे हैं। तो LIC अंडर सेक्शन 80C में आपको मिलता है LIC का और PPF का। कितना कितना मिलता है सर?
20,000। सेकेंड कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 40,000। ये 40,000 माइनस हो जाएगा, तो अब अमाउंट कितना जाएगा? 8,40,000। अब 8,40,000 ये मेरा क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम। क्या आ गया? अब टैक्सेबल इनकम पे क्या निकालना है? टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकालना है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। 80C से 80U तक इतना सारा सब याद कैसे होगा? फोर्थ में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, अब याद कैसे होगा? पहला उपाय याद तो करना, वो देखो क्या नहीं होगा तो फिर से फोर्थ सेमेस्टर वाला चैप्टर पढ़ो जिसे। दूसरा ये है कि पिछले 5-7 साल 10 साल में जो जो डिडक्शन हमको दिया है, ठीक है, केवल वो सारे डिडक्शन हम लोग फिर से समझ जाए, याद कर ले तो बात खत्म है। एक शॉर्टकट ये, इसके सिवा और कोई शॉर्टकट नहीं। क्लियर है बात? चलो, अब हमारा आ गया टैक्सेबल इनकम। हम मेरे पास एरिया था, हम इस एरिया में क्या निकाल दे रहे हैं? टैक्स लाइबिलिटी। फिर आप एडवांस टैक्स पे कर लेंगे। टोटल इनकम मेरा कितना आ गया था सर? 8,40,000। नियम क्या? अप टू 2.5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500। फिर कितना बच जाएगा? 3,40,000। उसका 20%। टोटल कितना हो गया? 80,500। अब मेरा बात ऐसा है कि इसमें हमको रिबेट देना चाहिए, 87 है, लेकिन भैया इनकम क्या है? 5 लाख के बहुत ऊपर है, रिबेट नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा? क्या? 3,220। अच्छा, अब मेरे को एक बार बताना, ये आ गया अपन लोग का टैक्स लाइबिलिटी। क्या टीडीएस दिया था क्या सम्स में? दिया था सम्स में? यही हमारा सम्स था। टीडीएस दिया था? नहीं दिया था। यहाँ पे हिडन था, याद है? 30,000 रुपया टीडीएस ऐड है। हम वहां पे 1 लाख लिखने का मतलब क्या हुआ? जब मेरे को कैजुअल इनकम होता है ना, गवर्नमेंट टैक्स काट के मेरे हाथ में पैसा देता है। लेकिन जब हम अपना टोटल इनकम निकाल रहे हैं, तो पहले ये तो बता दें कि हम 1 लाख रुपए कमाए थे, और उस हिसाब से पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐड किए हैं, समझ में, वहां पे ऐड किए थे 30,000, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी टीडीएस पे करके रखे हैं, दैट्स व्हाई इसको क्या कर देंगे? तो देखो, कई बार ऐसे टीडीएस हम लोग को हिडन भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000, तो 53,720। अब इस 53,720 का तुमको पता क्या करना है? एडवांस टैक्स निकालना आपको। क्या क्या डेट देना भैया? वही 15 जून, 15 सितंबर, 15
15 मार्च। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्या है, रेट कितना है, 15, 30, 30, 25। हो गया, कितना आया, एक सेकंड, 8016। 13, अच्छा 13। 13430 टोटल। मैथ, कोई दिक्कत नहीं। और बात ध्यान दो, इसके अलावा कोई भी कैजुअल इनकम, एलटीसीजी, एसटीसीजी, किसी का भी अगर डेट दिया होगा तो कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। बात समझ में आया? तुम लोग के फोन में एक लिस्ट ऑफ सम्स भेजे थे, घर जाकर के ये सारा सम्स करना है, एक एक वेराइटी का सम्स है। फिर दो सम्स जो अलग अलग डेट का देके करवाए थे वो करना है। एक हम बना के दिखा दिए थे और एक बनाने को दिए थे लास्ट डे, फिर से बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या करना है, एक पीडीएफ, वो पीडीएफ भेज रहे हैं, उसका सारा सम बनाना है। उसके बाद कुछ इसमें दिक्कत नहीं रहेगा। दिक्कत ये रहेगा कि जब हम लोग पीडीएफ से देख के सॉल्व करेंगे तो वहां पे सारा डिडक्शन दिया हुआ है। तो अभी तो अगर हमको डिडक्शन याद नहीं है तो वहां से देख के क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिर। लेकिन हम तुम लोग को नेक्स्ट एक लिस्ट पूरा बनवा देंगे कि हमको यही यही चीज पॉइंट याद रखना, उससे ज्यादा पॉइंट याद रखने का जरूरत नहीं है। तो एडवांस टैक्स हो जाएगा। बात समझा? तो हाँ, ये भी सम्स है तुम्हारा कितना, 6-7 सम्स यहाँ है, उसमें तुमको फोन में दिए थे 6-7 सम्स, प्रैक्टिस हो ही जाएगा। बस समझा? तो और उसके बाद बुक का, करेक्ट।